देखो जी ये जड़िया टावर लेना पा रहे ने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਪਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੈਦਲ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਓ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਫਰਮਾਈ ਕਾਸਨ ਖੇੜਾ ਹਾਂਡੀ ਖੇੜਾ कलैक्टरेट का इन्होंने 5 गुना रेट दिता है पर पिंड वैद वाले जो कलैक्टरेट तो सिर्फ ये 80-90 लाख कलैक्टरेट के 98 लाख के सारे पेमेंट दे रहे हैं। यदि इन्होंने कहा भी तुम पार्शलिटी ना करो जिमें तुम हांडी खेड़ा कासन खेड़ा फरमाई कलैक्टरेट का 5 गुना दिता है उवें सानू रेट दो तो तुम आपका काम करो। पर सरकार धक्का कर रही है। साडी जमीन कमर्शियल हैगी सारी क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਹੁੱਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਾਰਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੁੱਡਾ ਕਲੋਨੀ ਵੈਦ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੇਟ 5-6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ मेरे खेत 8 किले लंबी लाइन खिंचती सारे 20 किले मेरा वाहन है सारी जमीन की ऐसा की वेरती तो सानू रेट मुआवजा सही नहीं दे रहे। अभी किन्नियां मीटिंगां कर लिया 23 तरीक का ही धरने ते बैठे हाँ। कल भी मीटिंग हुई है SDM साहब ने भी कहा भी तुसीं ये रेट सही नहीं दे रहे तुसीं इन्हां नूं जायज़ रेट दो। फिर मुख्यमंत्री नाल उन्होंने कहा भी तुसीं जाके आपदा एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री को भेजो तुहानूं सही रेट दिता जाएगा। SDM ने SC साहब को क्या भी तुम दो SC कहना मैं रेट नहीं बढ़ा सकता रेट मुख्यमंत्री बढ़ाएगा तो सानू क्या भी सवेरे ताड़ी मीटिंग करावांगे मुख्यमंत्री नाल। ते अज सवेरे 8-8:30 बजे एडी पुलिस फोर्स लैके 300-400 बंदा ते बिजली वाले लेबर लैके आ गए ते अक के सानू इत्थे टावर ते चलना पै नहीं। तो असी वो थल्ले 23 तरीक के धरने ते बैठे सी पर सरकार धक्का कर रही है ते धक्के के विरोध असीं आपदा हक लैण वास्ते टावर ते चढ़े हैं। हरियाणा के अंदर ये जो टावर लग रहा है 220 वोल्ट के 2,20,000 वोल्ट के ये टावर लगाए जा रहे हैं पूरे हरियाणा में। तो जो अपने हरियाणा के 17 गांवों में सोनीपत है रोहतक है उसमें जो मुआवजा दिया गया जो टावर लगाए गए वहाँ से 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक मुआवजा जो दिया गया है। यहाँ जो बैदवाड़ा जिस खेत में खड़े हैं आप भूपेंद्र सिंह बैदवाड़ा जो टावर पे चढ़े हुए हैं आपको पता है किसान नेता भूपेंद्र सिंह बैदवाड़ा चढ़े हुए हैं। तो यहाँ का जो मुआवजा है जो सरकारी रेट है ज़मीन का वो 3.5 करोड़ रुपए है और जो मान लो कलेक्टर रेट है यहाँ का 90 लाख रुपए है। लेकिन उसका 50% भी मुआवजा यहाँ किसानों को नहीं दिया जा रहा और धक्के से आज देखा होगा प्रशासन ने यहाँ पूरी पुलिस बुला रखी है और धक्के से तारें डालने की कोशिश की गई। लेकिन नंबरदार जी सुबह 4 घंटे से वहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं। जब तक किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता तब तक वो नीचे नहीं आएंगे। देखिए हम जो किसान है वो विकास के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं विकास हो लेकिन किसानों के साथ भी धक्का ना हो। कितने टावर लगाए जाने किन किन गाँव में कोई डिटेल है? ये पूरा जो एरिया आ रहा है चाहे आपका पीछे सिकंदरपुर है ये बैदवाड़ा है कासन खेड़ा है फरवाई ये आगे चोरमार तक लाइन जाएगी जो 400 कुछ के भी है ना चोरमार में तो वहाँ तक जानी है ये लाइन। तो फिलहाल कितने किसान ऊपर चढ़े हुए हैं? देखिए आप भूपेंद्र सिंह बैदवाड़ा समेत 8 किसान जो ऊपर खंबे पे टावर पे चढ़े हुए हैं। प्रशासन से कोई बातचीत हुई? प्रशासन से आज बात हुई। प्रशासन बोला कि आप जो कमेटी आप हम काम रुकवा देते हैं आधा घंटा आप बात करने के लिए आओ। लेकिन हमने प्रशासन से एक ही बात बोली लेकिन कि जब तक ये हमारे खेत से पूरा आपका अमला जमला बाहर नहीं जाता तब तक हम बात नहीं करेंगे। देखो हमने बातचीत के लिए अपना दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है क्योंकि बातचीत से ही जो मसले वो हल होते हैं। टेबल टॉक के लिए हम तैयार हैं लेकिन हम तब तैयार हैं जब ये अमला जमला बाहर निकालेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। आसपास के जो किसान हैं जो बाकियों के जिनके खेत में लगे हुए हैं टावर उनको क्या मुआवजा मिला है? देखिए जो कासन खेड़ा है वहाँ पे बता रहे हैं मतलब उनको जो मुआवजा है 5 गुना बता रहे हैं तो लेकिन अभी उनको भी नहीं मिला। आपने देखा होगा CM साहब नायब सैनी जी ने कहा था कि किसान को जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा 200% मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक उनके खेत में टावर ये तारें नहीं डाली जाएंगी। लेकिन ये जो प्रशासन है जैसे आज धक्का मुक्की हुई मैंने आपको वीडियो दी है धक्का मुक्की हुई आज तो उससे लगता है कि ये CM साहब की भी परवाह नहीं कर रहे जहाँ तो फिर CM ही डम्मी है तो प्रशासन को कोई और ही बंदा चला रहा है।
तो आज पूरा धक्का मुक्की हुआ है, लेकिन हम भी डटे हुए हैं। कुछ ही देर में गुरनाम सिंह चड़ूनी वो भी पहुंचने वाले हैं, मनदीप नथवान जी भी आने वाले हैं। और अगर सरकार ऐसे धक्का मुक्की करेगी तो पूरा हरियाणा क्या राजस्थान और पंजाब से भी लोग आके यहाँ मतलब बड़ा जो धरना है वो इसका रूप ले लेगा। ये असल में भूपेंद्र सिंह जी बिजली के टावर पे चढ़े हुए हैं, जो जो किसान यूनियन चुडूनी के जिला प्रधान हैं। प्रशासन किसानों को परेशान कर रहा है और उस परेशानी के चलते इनको टावर पर चढ़ने को मजबूर होना पड़ा है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी किसान को, जितने भी साथी टावर पे बैठे हैं, किसी को दिक्कत होती है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। हमें एक बात समझ नहीं आ रही, पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था की रखवाली करना, उसको मेंटेन करना। ये मसला सिविल प्रशासन से जुड़ा हुआ है। किसानों से बिना बात किए उनको फसल का उनको पूरा मुआवजा दिए, किसानों की ज़मीनों में धक्के से टावर लगाए जा रहे हैं। हमारी किसान सभा की सीधी और साफ स्पष्ट समझ है कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, प्रशासन उनकी ज़मीन में पैर ना रखे। अगर प्रशासन धक्का करेगा तो जो भी हालात पैदा होंगे, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी सिरसा जिला प्रशासन की और हरियाणा सरकार की होगी। देखो, ये अपना टिब्बे पे बड़ा पावर हाउस है 220 kV का, इससे अपने पूरे सिरसा की सप्लाई चलती है। और इसका हमारे पास एक ही सोर्स था, 400 kV पावर ग्रिड का पावर हाउस है फतेहाबाद में, वहाँ से सिंगल सोर्स आता है अपने पास। हरियाणा में अपना ये एक ही पावर हाउस है जिसमें सिंगल सोर्स है, बाकी जितने भी बड़े पावर हाउस हैं सब में डबल सोर्स है। मतलब एक सोर्स में दिक्कत आ गई, अपने पास दूसरा सोर्स है, अपना ब्लैकआउट नहीं होता एरिया। लेकिन अपने यहाँ सिरसा में क्योंकि सिंगल सोर्स था, अगर कोई दिक्कत आ जाती इसमें तो ब्लैकआउट हो जाता था सिरसा। तो उसी का समाधान करने के लिए हम ये दूसरा सोर्स लेके आ रहे हैं। ये दूसरा सोर्स कहाँ से लेके आ रहे हैं? अपनी पहले एक लाइन है हुकुमावाड़ी से चोरमार, इसको आप बीच में से तोड़ के फरमाई कलां से और वहाँ हांडी खेड़ा होते हुए, वेदवाड़ा होते हुए, हुड्डा होते हुए अपने टिब्बे वाले पावर हाउस पे 220 kV सिरसा पे चला जाएगा। जब ये अपना हो जाएगा प्रोजेक्ट पूरा, तो अपने उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 सोर्स हो जाएंगे सिरसा के, एक सोर्स में दिक्कत आ गई, बाकी 2 सोर्स काम करेंगे। सर, मुआवजे की मांग को लेकर कुछ किसान 7-8 किसान जो हैं वो टावर पर चढ़े हुए हैं, सुबह से मांग कर रहे हैं कि मुआवजा ज़्यादा देना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ फसल का मुआवजा मिलता था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कहती है कि जहाँ टावर लगते हैं, तार जाती है, वहाँ इनकी लैंड वैल्यू कम हो जाती है। तो वो नई पॉलिसी लेके आए जिसके अकॉर्डिंग इनको अब मुआवजा मिलना है। वो पॉलिसी क्या कहती है? वो ये कहती है कलेक्टर रेट या मार्केट रेट जो भी ज़्यादा हो, उसमें जिस ज़मीन पर टावर लगा है उस टावर के एरिया का उसका डबल मिलेगा, ठीक है। और जहाँ से तार जा रही है उसका ग्रामीण एरिया में 30% और अर्बन एरिया में 45% मिलेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है कि मार्केट रेट क्या होगा? इसके लिए लैंड इवेल्यूएटर लगाए जाते हैं। ये सारा प्रोसेस ग्रेजुएट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। लैंड इवेल्यूएटर एक किसानों का होता है, एक हमारा डिपार्टमेंट का होता है और एक डीसी साहब का नॉमिनेटेड होता है। 3 लैंड इवेल्यूएटर लगा के आप इनसे रिपोर्ट लेते हैं, एरिया का क्या मार्केट रेट है, टावर वाइज, गाँव वाइज। और उसके बाद ड्रा सिस्टम होता है, 3 में से 2 की खोली जाती है। वो पर्ची डलती है, MRC कमेटी होती है, मार्केट रेट कमेटी, जिसमें अपने SDM DRO साहब और हमारे SC साहब होते हैं। और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गांव के हर गांव से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये 6 बंदों की कमेटी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या दिक्कत है सर? हाँ, यहाँ पे सब कमेटी के सामने ड्रा खोला गया। ड्रा खोलने पे पहला ड्रा आया, डीसी साहब का नॉमिनेटेड वैल्यूअर की पर्ची निकली। दूसरी पर्ची निकली किसानों का जो नॉमिनेटेड वैल्यूअर था, लैंड वैल्यूअर, उसकी पर्ची निकली। और ये लैंड वैल्यूअर लाइसेंस बंदे होते हैं, IBBI लाइसेंस बंदे होते हैं। तो वो पर्ची निकलने के बाद उनके रेट आए। दोनों के रेट आने के बाद उसके बाद प्रोसेस होता है कि अगर डिफरेंस दोनों का 20% से कम है तो जो जिसका लोअर वैल्यू है उसमें 10% आप ऐड कर देते हैं। अगर डिफरेंस दोनों की वैल्यू में 20% से ज़्यादा है फिर उन दोनों का एवरेज लिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस करके हमने 23 तारीख को अभी ये अपना सारा MRC के सामने सारा ड्रा निकल गया था, सारे रेट निकल गए थे। और इसमें बाकी गाँवों के जो ग्रामीण हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव वो मान गए, फरमाई वालों ने साइन कर दिए, वो मान गए जी रेट ठीक है। ऐसे ही हांडी खेड़ा, कासन खेड़ा वालों ने कह दिया जी रेट ठीक है। लेकिन ये वेद वालों का थोड़ा इशू आ गया, ये ज़्यादा कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या आपने इस बाबत कोई उच्च अधिकारियों से बातचीत की है, कोई आश्वासन इनको दिया है? हाँ, उच्च अधिकारियों से इनकी बात चल रही है, कमेटी के साथ भी इनकी 2 मीटिंग हो चुकी हैं।
किस तरह से आश्वासन दिया गया इनको? आश्वासन यही दिया गया है कि जो रेट खुले हैं और जो पूरी प्रोसेस वो फॉलो की गई है, इनके सामने इनकी सहमति से रेट खुले हैं और वो अब हमारी रिपोर्ट आगे चली जाएगी डीसी साहब को। सर अभी काम चल रहा है या काम बंद है? नहीं, काम तो देखो चलना है। अब पैडी सीज़न आ गया, लोड बढ़ गया तो अपने को सप्लाई तो चाहिए। अपने को पूरे सिरसा का देखना है, हम एक गांव का नहीं देख सकते। हमको तो पूरे सिरसा का ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। 95% काम अपना पूरा हो चुका है, सारे टावर लग चुके हैं और जो कंडक्टर तारों का काम भी 95% हो गया। ये 2 लोकेशन बची हुई हैं बस। सर जब टावर लगाया गया था उस समय क्या विरोध नहीं किया गया इस चीज़ को ना, लेकर? टावर लगाने के टाइम पे कोई विरोध नहीं हुआ। इनको कलेक्टरेट टावर जब लगा, फाउंडेशन हुई, इरेक्शन हुई, उनके इनको पैसे भी दे दिए गए हैं। सभी किसानों को पैसे मिल चुके हैं, बस 3 किसानों को नहीं मिले हैं। एक ने कोर्ट केस कर रखा था, 37 नंबर वाले ने हाई कोर्ट में 3 कोर्ट केस डाले थे, वो तीनों हार गया, उसका डिसीजन आ गया हाई कोर्ट से। एक ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रखा था और वो भी हार गया। तो 2 तो ये हो गए और एक ये इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वेदवाड़ा का, इन 3 बंदों ने नहीं लिए पैसे, बाकी सब ने ले लिए हैं। क्या नाम